आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं आप देखिए कोई बात ज्यादा नाखुश आप नजर आ रहे नहीं मैं खुश हूँ काफी। बाहर में जाए मैच, मुझे जीतो आ रहा हूँ, बाहर में जाओ, लंका से जीत रहे, कौन सी बड़ी बात है? किसको फर्क पड़ता है? कौन सी बड़ी बात है? खत्म हो गया, कैच हो गया। नहीं यार अंदर है फील्ड, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया, खुने खुल गए, लंका के फैंट लग गई जी यहाँ पे, जैसे कि शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल कहते हैं। और मैच समाप्त हो चुका है जी, 7 विकेटों से यहाँ पे पाकिस्तान ने मुकाबले को जीत लिया है। श्रीलंका गेम में भी नहीं था, बॉलिंग बहुत ही भद्दी हुई है। ये ईशान मलिंगा, ये विजयकांत, इन सब ने जो किया है ना आज, बकवास की है बस। कोई शॉर्ट बॉल डाल रहा है, कोई बल्ले के नीचे डाल रहा है, उन्होंने मार नहीं मारना था। और आपको बोलना पड़ेगा कि साहिबजादा फरहान मैच फिनिश करके गया है। बाबर आजम को सीखना चाहिए, 22 बॉल पे 16 बना के जा रहा है। जब तेरी नॉक तुझे पता है गंदी नॉक है, एक छक्का मारने के बाद भी 22 पे 16 ही मार पाया है, 72 की स्ट्राइक रेट रही है, तो कम से कम सामने एंड पे टिक के तो जा, बाकी काम वो कर लेगा साहिबजादा। साहिबजादा आपको पता है डॉक्यूमेंट्री जब से उसके बनने का डिसीजन आया, इस नॉक के बाद पाकिस्तान में पिक्चरों के ऑफर हो रहे होंगे इसको कि पिक्चर कर लीजिए साहिबजादा। लेकिन जहां तक बात है आज के मुकाबले की, 1 साइडेड विन फॉर पाकिस्तान, और छितरौल हुई है जी श्रीलंका की। श्रीलंका की बेइज्जती हुई है और कुछ नहीं हुआ है। कल मेरे ख्याल आपका राइजिंग स्टार एशिया कप में श्रीलंका को हराया था पाकिस्तान नहीं, और आज यहां पे आपका ट्राई सीरीज के मैच में हरा दिया। और श्रीलंका की टीम टू बी ऑनेस्ट, उनकी एक बात ये कहना भूल गया कि तकलीफ भारत को हुई। कल की मैंने तकलीफ आपको दिखाई दी कि कैसे रो रहे थे, चीखें मार रहे थे। इसकी खास करी जो अनकों वाला है तो सर ही हिला रहा था पूरे तबसरे के दौरान। और आज भी इन्हें तकलीफ है। अब इन्होंने कोई ना कोई पॉइंट तो निकालना होता है। बाबर आजम की बेशक नॉक अच्छी नहीं थी, लेकिन एक एंड से उन्होंने संभाले रखा कुछ टाइम के लिए। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली पाकिस्तान मैच जीत चुका है और 1 साइडेडली जीता है। अगर कोई ऐसी क्रूशियल मोमेंट होती कि बाबर आजम बहुत स्लो खेलता, फिर हम ज़रूर उस पर तनकीद करते, लेकिन ये चलो एक एंड संभाले रखा उसने, लेकिन फिर आउट हुआ और अगली बॉल पर हमारा कप्तान साहब भी आउट हो गए। बहरहाल तबसरा सुनते हैं इनका और एंजॉय करते हैं। के पास उनके सीनियर प्लेयर्स भी है, वो स्टिल हार रहे हैं। उनके पास वनिंदु हसरंगा, उनके पास चमीरा है, उनके पास शाना खां है, उनके पास सब तो है। ये विजयकांत आप कहीं से लेके आए हो अग्निपथ का, वो कुछ तो कर ले यार, कुछ कर ही नहीं पा रहे भाई। थोड़ा फाइट तो दो, थोड़ा मैच में तो हो, मैच में नहीं होते हो। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने यार देखो मैच तभी जीत लिया था जब 129 बने, 128 बने थे, 129 का टारगेट था। इतने टारगेट में मैच कभी फंसना था ही नहीं। साहिबजादा अकेले ही मैच खत्म कर गया, ऊपर से सैम अयूब आउट हो गया जल्दी। फिर आप अगर बात करोगे कि इनका सलमान अली आगा, वो तो बेड़ा गर्क, उससे कोई उम्मीद ही नहीं थी। बाबर आजम को इन्होंने भेज दिया ऊपर कि जा भाई तू बैटिंग कर ले। सबसे पहले आगे ऐसे आता जैसे कि पूरा मैच इसने जितवाया है, घंटा जितवाया तूने, एक कैच पकड़ के यूं बैटिंग कर रहा हूं, व्हाट अ कैच। खैर चमीरा यहाँ पे देख लीजिए जी, 2-3 बाबर आजम से तो बड़ी तकलीफ होती है ना वैसे भी। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो ट्राई सीरीज चल रही है, और जैसा कि आप टाइटल में भी देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री बॉय साहिबजादा ने बनाई श्रीलंका की फिल्म, और पहले बुमराह को मारा, आज मलिंगा को छक्का मारा है। इसकी अलग डॉक्यूमेंट्री बनेगी, उसमें बताएंगे नहीं कि मलिंगा था कौन सा। मलिंगा को मारा, मलिंगा बुमराह के बाद मैंने मलिंगा को भी मारा। शॉट खैर अच्छी थी, शॉट अच्छी थी, और बंदा मतलब रिस्क लेके शॉट वाटे तो मारता, बट स्ट्राइक रेट उतना नहीं रहता। बट आज वाला सही रहा हिसाब किताब। आज अगर आप देखेंगे साहिबजादा फरहान ने, ये उनके तो साहिबजादा ही बन चुके हैं भाई। डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, वो एडवर्टीजमेंट है, डॉक्यूमेंट्री है, क्या है जो भी है। बट पाकिस्तान के लिए एक आसान सी विन। बाबर आजम भी थोड़ा सा फिल्म बनाने निकले थे, बट अपनी फिल्म बनवा ली। डंडे पर ऐसा खाया उन्होंने वो शॉट जो मारा, उसका कप्तान साहब आए, सिनेमा दिखा दिया बाबर आजम। कप्तान साहब ने बोला कि सुबह सुबह स्टीव स्मिथ ने विनिंग रन स्कोर करें, आज मैं करूंगा। वो भी बेचारे चलते बने। फिर आपके उस्मान आए थे, लेकिन बड़ी आसानी से 7 विकेट से थाला फॉर अ रीजन जो है पाकिस्तान ने जीत दर्ज करी है। और श्रीलंका की तो यार जितनी कम बात करें उतनी बेहतर है। बट एटलीस्ट मैं ये कहूंगा, देखो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, स्केड्यूल की बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान मैच की तारीख आ रही है, ग्रुप की बात हो रही है, सब कुछ हो रही है। पाकिस्तान यहां से अगर, ठीक है साउथ अफ्रीका की भी कमजोर टीम थी, श्रीलंका की तो यही टीम होगी। जो भी करे थोड़ा बहुत अगर वो कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर लेकर जा रही है, मतलब इनका भी बढ़िया है। एक साहिबजादा ने एक बड़ी नॉक खेल दी, एक सैम अयूब किसी दिन खेल दे, किसी दिन बाबर आजम ने, जैसे उस दिन वो साउथ अफ्रीका वाले T20 में रन बना देते। थोड़ा बहुत कुछ कॉन्फिडेंस अगर कैरी करेंगे T20 वर्ल्ड कप में, एटलीस्ट ऐसे तो आएंगे कि यार हम अच्छा ये भी सीरीज जीते थे, ये भी सीरीज जीते थे, मैंने एक 50 मारा था, मैंने एक 70 नॉट आउट मारा था। बॉलिंग इनकी मतलब स्टिल ऐसी रहती है कि वो कर जाती है काम। बैटिंग पर थोड़ा सा इनके जो ये मसाले वाले प्लेयर्स हैं, जैसे साहिबजादा फरहान हो गया या सैम अयूब हो गया, इनमें से कोई अगर क्लिक करेगा तो थोड़ा सा इनकी पोजीशन सही हो जाएगी। बट वो इस तरह की पारी होनी चाहिए ना कायदे से। जो आज की रही है, मैं जस्ट अभी देख ही रहा था उनका करियर स्ट्राइक रेट कितना है। उनका करियर स्ट्राइक रेट 127 है, और ये 170 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से दूसरी पारी है। मतलब ये इनका बेस्ट
सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट है अगर पारी के लिहाज से, जहां 50 बनाए इन्होंने। तो मतलब ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद अगर ये बल्लेबाजी में बदलाव है तो पाकिस्तान तो ये कहेगा कि हाँ भाई, सारे खिलाड़ियों के जितने भी T20 खेलने वाले हैं सबकी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, सब तेज खेलना शुरू कर देंगे। ओवर के अंदर 29 रन 2 विकेटें, 9 की इकॉनमी है इसकी। ईशान मलिंगा ना अपने ऊपर एहसान किया ना लंका पे, सिर्फ पाकिस्तान पे एहसान कर दिया। 2.5 ओवर के अंदर 28 रन, 11.5 की इकॉनमी है। वनिंदु हसरंगा 4 ओवर 28 रन 7 की इकॉनमी। दसुन शाना का 2 ओवर 14 रन 7 की इकॉनमी। ये विजयकांत आपके अग्निपथ के 4 ओवर 28 रन, कोई विकेट नहीं, 7 की इकॉनमी। तो 3 ही विकेट ले पाए यहां पे आपका, अगर आप बात करेंगे यहां पे श्रीलंका वाले। और पाकिस्तान इस सीरीज में ऑब्वियसली ट्राई सीरीज की बात कर रहे हो, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, फॉर गॉड से कि क्या टीम है यार ये, क्या इनको तो पहलेंगे ना पाकिस्तान। और होगा क्या, देखो पाकिस्तान रिसेंट टाइम्स में अगर आप बात करोगे, जैसे कि मैं बार बार बोल भी रहा हूं कि जब से आकिब जावेद फैक्टर आया है पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान का टर्न अराउंड तो हुआ है अपने घर पे। बाहर जाके तो ये आज भी ढेरी हैं, लेकिन घर पे एटलीस्ट ये बांग्लादेश से हारते थे। लेकिन अब इन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि बॉलिंग विकेट्स बनवाओ ज्यादा से ज्यादा, जितनी बॉलिंग विकेट होगी ना उतना फायदा होगा इनको। स्पिन फ्रेंडली, जितना स्पिन फ्रेंडली, जितना थोड़ा सा जहां फंस के बॉल नहीं, वैसे तुम भारतीय अपने मुल्क में क्या कुछ करते हो? ये जो अभी तुम टेस्ट मैच हारे हो ना बहुमा से, बोना जिसे कह रहे थे, वो भी तुमने स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई थी उन्हें फंसाने के लिए, लेकिन फंस खुद गए हो। तुम लोगों में अकल नहीं है ना, तुम्हें गेम अवेयरनेस कम है। पैसा तो बहुत है, तुम्हारे जेब भरे हुए हैं। तुम कहते हो ना चिल्लर हम फेंकें तो हम टीमें खरीद लें, लेकिन तुम्हें अकल कम है। पैसा है, अकल नहीं है। तो तुम जो कुछ करते हो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तुम्हें 3-0 से न्यूजीलैंड हरा कर चला जाता है, साउथ अफ्रीका हरा देता है तुम्हें। बहरहाल सुनते जाइए। थोड़ा ये लोग, इनका स्ट्रैटेजी तो पुराना वाला है कि जहां पे बॉलिंग से जल्दी रिस्ट्रिक्ट करो सामने वाली टीम को और फिर उसके बाद आके चेस कर लो। और वही ये लोग कर रहे हैं हम, कि जल्दी रोको और फिर आके चेस कर लो, सीधी सीधी बात है। तो यहां पे आप देख लीजिए, साहिबजादा फरहान 45 बॉल्स 80 रन 177.78 का स्ट्राइक रेट है। और मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि देखो जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, रन उसने मारे हैं और ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से मारे हैं। और रीसेंट टाइम्स में अगर कोई इनके लिए ढंग की बैटिंग कर रहा है, वो सैम अयूब या बाबर आजम नहीं है, वो साहिबजादा फरहान ही है। चाहे उसकी स्ट्राइक रेट किसी मैच में कम हो, किसी मैच में ज्यादा हो। नो डाउट इंडिया के सामने वो जो मैच हुआ, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री हुई है इसकी, पता नहीं पागलपंती 116 की स्ट्राइक रेट 3 मैच मिला के है, वो तो खैर ज्यादा ही हो गया। लेकिन ये इनिंग देख के तो पाकिस्तानी पागल हो गए होंगे, उनको भरोसा ही नहीं होगा। वो तो भरोसा ही नहीं होगा। या अल्लाह, इतनी भी स्ट्राइक रेट होती है, इतना तेज कोई इतनी भी स्ट्राइक रेट नहीं होती है। 177 सैम अयूब 18 बॉल 20 रन, ये है तकलीफ देख रहे हैं ना आप इनकी। पाकिस्तान की जीतने पर इन्हें तकलीफ है, और वो बुमराह को जो उसने छक्के लगाए थे ना, उस पर तकलीफ है। अब जो उसमें एडवर्टीजमेंट की है, इन्हें तकलीफ है कि अब ये हमारे प्लेयर का नाम क्यों ले रहा है बुमराह को छक्के मारने का। तुम्हें हम तकलीफ पहुंचाएंगे बच्चे, ऐसे ही। बाबर स्काई। उसके बाद सारे उसके बाद देखिए शानदार स्ट्राइक रेट से खेले सारे के सारे। कोई 72, कोई तो पहली बॉल पे आउट हो गया, डकिया सलमान अली आगा। फिर आप देख लीजिए जी, आपको उस्मान खान बच्चे डराने वाले 7 बॉल पे 5 रन और 7। बच्चे डराने वाले शक्लों पर बात ये करते हैं बेशरम। बुमराह की शक्ल देखिए, सारे प्लेयर्स को लाइन में खड़ा करो ना, तो उनसे बच्चे डरते हैं। वैसे रंग और शक्ल पर बात करना हमें जेब नहीं देता, लेकिन अगर तुम करोगे तो हम पोल खोलेंगे। फिर मैं ऐसी ऐसी वीडियोस निकाल कर लाऊंगा जो गोरे तुम लोगों के बारे में कहते हैं, फिर बड़ी तकलीफ होगी तुम्हें। तो इसलिए शक्लों पर बात मत करो, ना तुम्हारी शक्ल तो ना अकल। पैसा है हाँ मानते हैं क्रिकेट में सिर्फ, बाकी तो भूखे नंगे हैं सारे, फुटपाथों पर पड़े रहते हैं। ना टॉयलेट्स, ना खाने को कुछ, ना हगने को कुछ। मीन्स के ना खाने के लिए खाना और ना हगने के लिए टॉयलेट। ये तुम लोगों के मुल्क का एक लोगो होना चाहिए। और तुम बातें किस पर करते हो? बड़ी बड़ी बातें। एक क्रिकेट में थोड़ा सा पैसा के आगे वो कहते हैं ना, आने की गुत्थी में रुपया आ जाए तो ऐसी शक्लें बन जाती हैं फिर। 21 का इनका स्ट्राइक रेट है। सो देखो भाई, अ गुड डे फॉर पाकिस्तानी। जीत गए भाई ये, और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको आप खुशी रहिए, एंजॉय कीजिए इस जीत से, क्योंकि हांगकांग 60 आप जीत गए हैं, राइजिंग स्टार आप जीत गए हैं, ये ट्राई सीरीज भी आप जीत ही लेंगे। फिर आप बोलेंगे अरे वाह क्या टीम है हमारी, फिर वर्ल्ड कप में आपको लेवल दिखाए जाएंगे कि नहीं भाई क्या टीम है तुम्हारी, है ना। तो उसका तो वेट कर ही रहे हम कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। तो ये देख के अच्छा लगा कि एक तेज पारी आई है, नहीं तो शॉटे तो सामने तो अच्छा खेलते हैं, सामने की तरफ पीछे एक लेग का छक्का मारते हैं ये और भी। इसीलिए वो भी इनका जो है, इवन जो एशिया कप में भी जो रन आए, ठीक है स्ट्राइक रेट वहां पर मसला था, बट वो विकेटें कुछ देखो कुछ, जैसे आज की भी विकेट है ना, आज की जो आप भी उस टाइम प्रीव्यू में बता रहे थे कि यूज्ड विकेट है, तो उस विकेट पर क्या होता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे में ये क्रॉस बैटेड भी उन्होंने मारे, बट क्रॉस बैटेड बिल्कुल ही पटकी हुई गेंदबाजी, उनको किसने यार स्पिनर बनाया, मेरे को तो सवाल है, जिन्होंने अपने पैरों में बॉल डाल दी। बट ऐसी विकेट पर आपको बोलते हैं कि सबसे सेफ ऑप्शन है सीधा साहिबजादा के साथ वैसे एक चीज है जो भी कहो अच्छी चीज है, वो कंसिस्टेंट है, मतलब
वो भले ही स्ट्राइक रेट वाला मसला रहा है, उस दिन जो भी है उस दिन क्या है, मतलब उस महीने एशिया कप में इन्होंने रन बनाए तो जाकर कुछ ना कुछ रन बना पाया नीचे से शाहीन अफरीदी। अब आज भी इन्होंने थोड़ी सी तेज बैटिंग कर दी, बिकॉज इनका क्या है, रन आ ही रहे थे, ये वाली जो इनको शॉट प्रेशर नहीं था जगह जाने का ना टीम में। वो जो शॉट हाँ। एक मारी ऑन द जिस तरीके से मारी, मतलब बाबर की कह रहे हो क्या? नहीं बाबर की नहीं, इन्हीं की साइड फरहान की बल्ला जैसे ही चलाते हैं, हाँ, बैट, चाबुक टाइप बैट इनका भी बैट चलता है इनके पास, बड़े शॉट लगाने की सामने ताकत वाली शॉट अच्छी है शॉट, मतलब शॉट अच्छा चलाता है, मतलब बैट फ्लो यार नहीं देखो होता ना। हंसी तो देखा जी आपने, पाकिस्तान की जीत पर दिल को बड़ी तकलीफ हो रही है, पड़ोसियों के हजम करना मुश्किल हो चुका है। बहरहाल हम तो ऐसे इंशाल्लाह जीतते रहेंगे और इन्हें इनकी औकात पर रखते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।